हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो दो गाड़ियों का कंपैरिजन है और दोनों ऐसी गाड़ियां जो अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुकी हैं। पहली मारुति अर्टिगा जो इतनी बिकती है कि साल साल की वेटिंग चली जाती है। दूसरे इसके कंपटीशन में अभी लोग रखने लगे हैं किया कैरेंस को, जो किया कैरेंस अभी जिसमें मैं बैठा हूं और मैं किया कैरेंस अभी कुछ दिनों से चला भी रहा हूं। तो आज की वीडियो में देखो मैं इन दोनों चीजों का कंपैरिजन बहुत डीप करूंगा, ऐसा कंपैरिजन जो आपको चाहिए और आज तक आपको ना मिला हो। मेन चीज मेंटेनेंस, कितना मेंटेनेंस किस गाड़ी का होगा, सीट में क्या कंफर्ट आपको मिलेगा, ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे होंगे, क्या आपको चलाने में फील आएगा, दोनों के इंजन में क्या फर्क आएगा और सर्विस कॉस्ट में कितना आएगा। कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट इसमें सब मैं ऐड कर दूं। फिर भी टाइम की लिमिटेशन है, कुछ रह जाएगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे किया कैरेंस, मैं बेसिक मॉडल सबसे लोएस्ट मॉडल का कंपेरिजन कर रहा हूं अभी। जो किया कैरेंस में प्रीमियम मॉडल आता है पेट्रोल में लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास चला जाता है ऑन रोड, बाकी डिपेंड करता है अलग अलग जगह, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। अर्टिगा आपकी आ जाती है 10.5 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। 2 लाख रुपए सस्ती अर्टिगा है। गाड़ी की सीट को अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने मारुति अर्टिगा को भी देखा और किया कैरेंस तो मैं चला ही रहा हूं। किया कैरेंस की सीट थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी बड़ी सीटें हैं, अच्छी खासी कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, इसमें एक कमी है, बकेट कम है इसका, यानी कि जो डीपनेस है वो थोड़ी सी कम है, फ्लैट टाइप की आपको दिखती है। लेकिन हाँ, सीट बड़ी ज्यादा है, कंफर्टेबल सीट है। रियर सीट पे जब आप जाते हो, इससे पीछे वाली सीट पे जिस पे अभी एडी बैठा हुआ है, इस सीट को आप आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, इसकी वजह से हम प्रैक्टिकल यूज कर पाते हैं पूरे स्पेस का गाड़ी का। पीछे वाली जो सीट है सबसे लास्ट रो, थर्ड रो जिसमें लोग बैठते हैं, उसमें भी इसमें बैठना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसमें आप बैठोगे तो आपको फील नहीं होगा कि ये सबसे लास्ट रो है। साइड में कप होल्डर्स, चार्जिंग पॉइंट, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं किया कैरेंस में। और साथ में जो थर्ड रो है, थर्ड रो को भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, सेकंड रो को भी आप रिक्लाइन कर सकते हो जितना चाहो। अब यही सेम सेटअप आप अर्टिगा में भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी कैरेंस में कंफर्ट ज्यादा मिलता है स्पेस की वजह से। अब सीट के बाद देखो एसी का अरेंजमेंट। किया कैरेंस में एसी का जो अरेंजमेंट है, इसमें जो वेंट्स हैं वो रूफ पे, छत पे लगे हुए हैं, जबकि अर्टिगा में सेकंड रो के लिए भी एसी है, लेकिन वो बीच में इस टाइप का एसी है जो एक यूनिट लगा हुआ है, जैसे पुरानी गाड़ियों में आता था। उसके अंदर ही कूलिंग कॉइल होती है, ब्लोअर फैन लगा होता है और वो यूनिट फिर पीछे को हवा फ्लो करता है। जबकि किया कैरेंस में हर एक पैसेंजर के पास एक अपने अलग अलग वेंट है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये बीच में आर्मरेस्ट के पीछे एक स्विच है, इस स्विच से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी एक और कूलिंग कॉइल लगी होती है, 2 कूलिंग कॉइल इसमें भी हैं और अर्टिगा में भी 2 कॉइल हैं, बट ज्यादा प्रैक्टिकल ये रूफ वेंट है। तो देखो, अगर आप कंफर्ट को, सिटिंग कंफर्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो आपको किया कैरेंस की तरफ जाना चाहिए। सीधी सी बात है। देखो, ये थोड़ी सी महंगी गाड़ी है। ये गाड़ी लेंथ में अर्टिगा से ज्यादा बड़ी है, कुछ एमएम सही लेकिन बड़ी है। विड्थ में भी अर्टिगा से ज्यादा चौड़ी है, हाइट भी अर्टिगा से इसकी ज्यादा है। अब क्योंकि अर्टिगा सस्ती गाड़ी है तो उसमें थोड़ा सा ये चीजों को कम किया गया है, महंगी गाड़ी है थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल है दोनों का। अब इसके बाद एक चीज रहती है मेन इंपॉर्टेंट रोल, गाड़ी का लुक। देखो, ये साइकोलॉजिकल गेम है। लुक, वही लुक किसी को अच्छा लग सकता है और वही लुक किसी को खराब लग सकता है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपको डिपेंड करता है। एक ही चीज को आप बार बार देखते जाओ, तारीफें उसकी सुनती जाओ तो वो आपको अच्छी लगने लगती है, और एक चीज की आपके मन में बुराई बैठ गई तो आपको बुरी दिखती चली जाएगी। साइकोलॉजिकल है। लुक के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको कौन सी अच्छी लगती है कौन सी बुरी लगती है अपनी पसंद के हिसाब से लेना, क्योंकि हमेशा वो आपके सामने रहेगी। जैसे भी नई कैरेंस आ गई, कैरेंस का फेस लिफ्ट आया, अब उसका भी अगर आप लुक देखो तो कुछ लोगों को उसका लुक बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, कुछ लोगों को लगेगा यार ये क्या डब्बा टाइप बना दिया है। तो लुक के ऊपर मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा। आगे 2 लाइटें हैं, पीछे 3 क्रोम है, ये क्रोम की स्टाइल है और ये यहाँ पे ऐसा दे रखा है, वैसा दे रखा है। जैसा दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रोड पे भी आपको दिखती है। अच्छी लगती होगी तो देख लेना, ले लेना, नहीं लगती होगी तो दूसरी वाली ले लेना, सिंपल सी बात। अब मैं जो मेन बात करूंगा वो है मेंटेनेंस, इंजन परफॉर्मेंस, जो कि मेन रोल प्ले करता है गाड़ी में, किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए। देखो, किया कैरेंस और अर्टिगा दोनों में 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन आते हैं। किया कैरेंस में आप डीजल भी ले सकते हो, लेकिन अर्टिगा में डीजल नहीं ले सकते। अगर आपकी रनिंग कुछ ज्यादा है तो आप पैसे बचाने की सोचते हो, तो यहाँ अगर पैसे बचाने हो आपको मारुति अर्टिगा में, तो आपको सीएनजी पे जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ 2 लाख रुपए का फर्क लगभग पड़ता है। 2 लाख रुपए और देके आप सीएनजी गाड़ी ले सकते हो। और यहीं आपको किया कैरेंस में अगर जब पैसे बचाने हैं, माइलेज ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको डीजल में जाना पड़ेगा, और डीजल के लिए भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए का ऐसा कुछ फर्क है, और देके आप किया कैरेंस डीजल में जा सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं की बात बता देता हूँ। देखो, किया कैरेंस का 1.5 लीटर का इंजन स्मार्ट स्ट्रीम में आता है, यही इंजन आपके सेल्टोस में भी आता है,
हुंडई के क्रेटा में भी आता है और किया और हुंडई को आपस में एक ही जैसा आप समझ सकते हो। और ये एक टेस्टेड इंजन है इनका, अच्छा खासा परफॉर्म किया है इसने, मार्केट में खूब नाम कमाया है। और यहीं दूसरी तरफ मारुति अर्टिगा जिसमें K15C सीरीज का इंजन आता है और ये इंजन भी बड़ा कामयाब इंजन माना गया। और इस इंजन में जब से मल्टी इंजेक्शन पॉइंट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए, इंजन की एक तो फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ गई, गाड़ी ने माइलेज ज़्यादा देना शुरू कर दिया और एक भरोसेमंद इंजन ये साबित हुआ इनका। 4 सिलेंडर में इंजन है अर्टिगा का भी और 4 सिलेंडर में इंजन है आपके किया कैरेंस का भी। दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक छोटा सा फर्क है, किया कैरेंस का इंजन 1497 सीसी का होता है और इधर मारुति का जो इंजन है 1436 सीसी के आसपास कुछ है। वो 20-30 सीसी का डिफरेंस है, थोड़ा सा इंजन का ये बड़ा है साइज में। ये वाला इंजन थोड़ा सा और छोटा कर दिया है। लेकिन मारुति अर्टिगा में स्मार्ट हाइब्रिड आता है जो इसके माइलेज को थोड़ा सा इनहेंस करता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। किया कैरेंस में आपको कोई ऐसा हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता, वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। मारुति अर्टिगा में 20 का आसपास का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन लोगों ने 16-17 के आसपास ही निकाला है। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है माइलेज आप कितना निकाल सकते हो। किया कैरेंस में अप्रोक्स 14-15 का माइलेज आ जाता है अगर आप ठीक ठाक चलाओ तो। माइलेज वाकई में किया कैरेंस का अर्टिगा से आपको कम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप मारुति में CNG की तरफ जब चले जाओगे तो फिर आपकी वो कॉस्ट कम हो जाएगी। CNG में करीबी 28 के आसपास माइलेज दे जाती है पर केजी पे। लेकिन CNG में एक थोड़ी सी नेगेटिव भी है कि एक सिलेंडर लगा होता है पीछे जो आपके स्पेस को खत्म कर देता है वो। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट कि जब आप CNG गाड़ी लेके हाईवे पे निकलते हो, हर 200 किलोमीटर पे आपको CNG की लाइन में लगना पड़ता है। हर जगह CNG अवेलेबल नहीं होती और जब CNG भराने जाते हो तो आपको गाड़ी के पैसेंजर को सबको नीचे उतारना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं CNG में लॉन्ग ट्रेवल वाली गाड़ी पसंद नहीं करता। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप देख सकते हो। और दूसरी तरफ जब आप किया कैरेंस में जाते हो, माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा डीजल इंजन। देखो, डीजल इंजन के साथ भी थोड़ी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो अब अगर आप डीजल गाड़ी ले लेते हो तो आपको ये मान के चलो 20 से 25 का माइलेज डीजल गाड़ी देती है जब आप उसको अच्छे से हाईवे पे चलाते हो। लोकल में डिपेंड करता है आप कैसी ड्राइव करते हो, कितना ट्रैफिक है। कम से कम भी देगी तो 15-16 तो दे ही जाएगी, इससे कम तो शायद ही दे। और CNG पे अर्टिगा का माइलेज बहुत बढ़िया है। CNG अर्टिगा वाले इंजन पे कामयाब है। अच्छाई बुराई मैंने दोनों आपको बता दी, माइलेज भी आपको बता दिया। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं, दोनों गाड़ियों में किसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा और किसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। अर्टिगा का मेंटेनेंस आप देखोगे तो आपको कम लगेगा और एक्चुअल में कम ही है, क्योंकि अर्टिगा के सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जहां चाहो वहां ले लो। और ये इनकी बहुत बड़ी USP है मारुति वालों की। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इनके पार्ट्स आप कहीं भी ले लो, किसी भी शॉप पे लोकल पे भी मिल जाएगी आपको, MGP आउटलेट मिल जाएंगे। इनके शोरूम पे जाओगे ये भी आपको पार्ट दे देंगे। जबकि किया कैरेंस अगर आपने खरीदी है तो आपको पार्ट्स की दिक्कत थोड़ी पड़ेगी, पार्ट्स आपको इतने इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, शोरूम पे जब आप गए हो तो रनिंग पार्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई पार्ट भी, स्टीयरिंग का कॉलम खराब हो गया या कुछ ऐसी चीज़ खराब हो गई तो वो फिर ऑर्डर लगाते हैं, फिर वो वहाँ से आती है, फिर आपकी गाड़ी वहाँ बुलाते हैं, तब आपको देते हैं वो। ये थोड़ा सा पार्ट वाला इशू है इनका कि ये काउंटर सेल नहीं करते ये लोग। ये मुझे लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो अपने लिए कुआं खोदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, मारुति ने इसको बहुत अच्छे से कैश किया। मारुति इसके अपने पार्ट्स कहती है आओ और ले जाओ, तो अर्टिगा में आपको पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, पार्ट्स सस्ते अवेलेबल होंगे। लेकिन किया में एक बड़ी खासियत है कि किया के जो पार्ट्स हैं इनमें R&D अच्छी हुई है। मैंने एक एक पार्ट्स को अच्छे से देखा है, मैंने पूरा काम ही किया है इस पर। तो इसमें क्या है कि भैया एक एक पार्ट्स को जो R&D के डिज़ाइन किया गया है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, मारुति के पार्ट्स से लाइफ इनकी ज़्यादा है। हाँ, कॉस्ट में भी उससे थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन आप उसको कंपेयर करोगे तो इनके कॉस्ट बराबर आ जाएगी। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो अर्टिगा और किया कैरेंस की सर्विस कॉस्ट लगभग बराबर आएगी, क्योंकि जो पार्ट्स यहाँ जल्दी खराब हो जाते हैं वो पार्ट्स यहाँ थोड़े देर में खराब होते हैं। एक लॉन्ग टर्म का अगर आप मेंटेनेंस जोड़ोगे और आप सर्विस सेंटर पे ही प्रेफर करते हो सर्विस कराना और वहीं से काम कराना प्रेफर करते हो, तो आपका दोनों का मेंटेनेंस लगभग बराबर आएगा। ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो आप अपने हिसाब से देखना, जो बजट में मैच खाती हो वो ले लेना। अब इसके अलावा देखो, गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करने वाले बंदे को ड्राइव में फील आना चाहिए। जब फील नहीं आता तो गाड़ी में मज़ा नहीं आता है। दोनों की फीलिंग क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ।
किया कैरेंस को जब आप ड्राइव करते हो तो बाहर से आपको गाड़ी देखने में बहुत बड़ी दिखती है, रेल जैसी कि यार बड़ी गाड़ी है, लेकिन चलाते समय आपको ये बिल्कुल छोटी गाड़ी का फील देती है। आपको गलियों में भी गाड़ी निकालने में कॉन्फिडेंस आता है, आराम से गाड़ी निकाल लेते हो। रिवर्स करने में, टर्न लेने में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है जैसा कि बड़ी गाड़ी के साथ आनी चाहिए। अगर अर्टिगा की बात करें तो देखो, मारुति अर्टिगा चलाने में आपकी जो सीटिंग पोजीशन है बहुत अच्छी पोजीशन है। जब आप बैठते हो तो आपको पूरी विजिबिलिटी मिलती है, गाड़ी का पूरा आइडिया मिलता है। साइड व्यू मिरर में भी आप देखोगे तो अच्छा खासा एरिया एडजस्ट हो जाता है, आपको बैठ के ऐसा लगता नहीं कि यार मुझे कहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस मामले में कैरेंस को मैं 1 नंबर ज्यादा दूंगा। मैंने दोनों गाड़ियों को चलाया है, फील किया है। उसको चलाते समय आपको लगता है कि हाँ यार, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी में चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ख्याल में रखना चाहिए, मतलब ये फीलिंग आती है। दूसरा, जब आप एक लंबी गाड़ी चलाते हो ना तो पीछे वाला जो एरिया होता है एक अलग सा बाउंसी होता है जब आप रोड पे चलते हो। इस किया कैरेंस में वो बाउंसी फील नहीं होता इसके सस्पेंशन की वजह से, जबकि अर्टिगा में वो आपको अच्छा खासा फील होता है कि ये पीछे रेल का पीछे का हिस्सा अलग उछल रहा है, मैं कोई पीछे चल रहा हूँ, वो वाली फीलिंग आती है। अब ड्राइविंग करते समय आपको चाहिए ये भी होता है कि यार मेरा केबिन कितना साइलेंट है, वाइब्रेशन कितनी आ रही है। तो किया में इतनी कोई वाइब्रेशन अंदर नहीं आती, ना ही अर्टिगा में कोई इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। हाँ, जब आपकी गाड़ी सीएनजी पे स्विच होती है और लो आरपीएम पे होती है, जब आपने सीएनजी वेरिएंट रखी तो थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। लेकिन किया कैरेंस में भी अगर आपने डीजल वेरिएंट रखा है, लो आरपीएम पे गाड़ी खड़ी है, आइडल पे है और आपकी गाड़ी 10-15 हज़ार किलोमीटर कुछ चल चुकी है, तो वो हल्का सा वाइब्रेशन आपको आइडल पे ये भी देती है। तो दोनों में यही नेचर है। एक स्पीड पे जब चलने लगती है, यानी कि आरपीएम आपके 1000-1500 के बीच में, 2000 तक भी चले जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई आवाज़ इंजन के अंदर किसी में भी सुनाई नहीं देती। और इसका अर्टिगा वाला इंजन पेट्रोल पे अगर चल रहा है वो तो सुपर साइलेंट इंजन है, वो तो बिल्कुल भी आवाज़ अंदर नहीं आती। लेकिन अर्टिगा में आपको रोड नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा अंदर आती है, किया कैरेंस में रोड नॉइज़ कम अंदर आती है। बाकी देखो, मेन सस्पेंशन रह जाता है। सस्पेंशन दोनों के ही ठीक ठाक हैं, लेकिन किया कैरेंस का सस्पेंशन उससे प्लस है, क्योंकि गाड़ी महंगी है। सीधी सी बात है भाई, ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर जा रही है बहुत अच्छा है, नहीं, पैसे भी आप उतने ज़्यादा दे रहे हो उसके, तो आपको सस्पेंशन भी उससे थोड़ा सा अच्छा मिलता है। इसमें गड्ढे इतने ज़्यादा फील नहीं होते और गाड़ी में बॉडी रोल फील नहीं होता। तो अगर डीजल गाड़ी आप चला रहे हो और डीजल क्रेटा आपने चलाई होगी तो पूरा क्रेटा वाला फील दे जाती है किया कैरेंस। और दोनों में ही सस्पेंशन फ्रंट में इंडिपेंडेंट टाइप आता है, मोस्टली सभी गाड़ियों में यही आता है, कॉइल स्प्रिंग स्टड के साथ आता है। बस डिपेंड करता है कि इनके कॉइल में हार्डनेस कितनी है और इनके स्टड्स क्या रिस्पॉन्स करते हैं, गैस वाले हैं नहीं है। दोनों के पार्ट्स में क्वालिटी में फ़र्क होता है। देखो, इस चीज़ों को अगर मैं डीप में बताने जाऊंगा तो 2 वीडियो और बन जाएंगे, लेकिन पूरा डीप बता नहीं पाऊंगा, बस आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ। ये अर्टिगा के सस्पेंशन थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको और ये किया कैरेंस के थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, आपको वो फील देंगे अंदर, उतना ज़्यादा जर्क वगैरह आपको फील नहीं होने देंगे। सेफ्टी फीचर्स वो सारे चीज़ें आप देख लेना, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ब्रेक में स्टेबिलिटी किया कैरेंस में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अर्टिगा में आपको फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जैसे नेचुरली हर गाड़ी में आते हैं। इसमें बेस मॉडल से ही आपको चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। साथ में एक प्रैक्टिकल फीचर जो मुझे लगता है, टीपीएमएस, जिसपे कंपनियां जोर नहीं देती। टीपीएमएस किया कैरेंस में बेसिक से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सबसे नीचे वाला मॉडल मैंने लिया है, इसमें भी टीपीएमएस है। तो ये एक प्रैक्टिकल फीचर है और ये प्रैक्टिकल फीचर इधर अर्टिगा में नहीं आता। अब मारुति अर्टिगा में अगर आप ज़्यादा माइलेज चाहते हो तो आपके पास डीजल का ऑप्शन नहीं है, सीएनजी में ही जाना पड़ता है, जिसके लिए लगभग 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इनके पास सीएनजी के मॉडल 2 हैं, VXI और ZXI, इन दोनों में ही आते हैं, लेकिन LXI में आपको सीएनजी नहीं मिलता। इधर आपको किया कैरेंस में अगर ज़्यादा माइलेज लेना है, रनिंग ज़्यादा है, डीजल पे आपको जाना है, तो आप बेस मॉडल यानी प्रीमियम मॉडल जिसमें मैं बैठा हूँ, इसका डीजल वेरिएंट ले सकते हो और इसका वेरिएंट भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए ही महंगा होता है। बाकी दोनों गाड़ियां अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुकी हैं। फिलहाल मैंने अपने हिसाब से पूरा प्रैक्टिकल कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का कर लिया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने सही चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।